हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हम कवर किए थे 154 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के इस नए वीडियो में हम आप लोग सामने ला 155 नंबर क्वेश्चन से और सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें रखा गया है। और जो भी है जो प्रश्न है पूछा गया है वो किसी न किसी सत्र में पूछा गया है, किसी न किसी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को, हम पढ़ते हैं पहले ध्यान से। कह रहा है कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था। पूछ रहा है कौन चित्रकार है जो किससे लोक चित्रों से प्रभावित था। किस चित्रों से प्रभावित था? लोक चित्रों से। ध्यान दीजिएगा, लोक चित्रों से प्रभावित था। के हैब्बर, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी। इसका ऑप्शन फटाफट आप लोग दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय। क्या हो जाएगा? यामिनी राय जो थे किससे? लोक कला चित्र से प्रभावित थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है, चीज़ें को अच्छे से समझते चलिएगा। कह रहा है यामिनी राय ने क्या पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरक से व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। ये इनकी क्या थी? भारतीय लोक और गांव से संबंधित कलाकार चित्र को बनाते थे, जो लोक कला कहते थे, जो गांव में जो भी चीज़ अपनाई जाती है, तर त्योहार, उसके आधार पर किए थे। वे अपने चित्रों के माध्यम से ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा जो जीवन जीते थे उसी को दृश्य में क्या अभिव्यक्त किया। रोजमर्रा जीवन होता है जैसे हम जीवन में डेली जो जीते हैं, खाना पीना, रहना, चलना, बोलना, ये सब सारे चीज़ें इस प्रकार से बैल, किसान या मानव जो भी हमारे सामने इर्द गिर्द में घूमता देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उसी से संबंधित इनकी क्या है? चित्र को निर्माण ये करते हैं, ठीक। चलिए अन्य महत्वपूर्ण चीज़ की बातें करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या चीज़ है। कह रहा है कि पौराणिक कहानियाँ, मतलब पौराणिक मतलब होता है जो धार्मिक हमारी किताबें पुस्तकें रामायण वामायण है उससे संबंधित जो कहानियाँ, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों के रहन सहन यामिनी राय के चित्र के क्या है? प्रमुख विषय थे। अब कोई दिक्कत डाउट? देखिए ये जो होता है क्या होता है, पौराणिक चीज़ें क्या होती है और लोक कला जो होती है हमारे संस्कृति भी मान लीजिए एक तरह से हैं, जो समाज में होती है और लोगों से, लोग मतलब लोगों से हम जो सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग कैसे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, इस चीज़ों का वर्णन उसमें किया जाता है, ठीक। चलिए अब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित थे। क्या कह रहा है? प्रश्न को पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है कि भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। तो नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई और मुकुल डे। तो इसमें से आपको आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कौन थे? यामिनी राय जी। कौन थे? यामिनी राय जी थे जो लोक कला से क्या थे? प्रभावित थे, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कह रहा है कि आधुनिक, क्या कह रहा है? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में यामिनी राय लोक कला से प्रभावित थे। किससे? लोक कला, जो हम आपको बताए हैं जो जनजीवन से सामान्य कर चित्र बनाते थे वही लोक कला होती थी, ठीक। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित है? किससे प्रभावित था? भारतीय लोक कला। देखिए जितनी चीज़ें पैटर्न बदल बदल पूछ रहा है और जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। जैसे यामिनी राय, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, ठीक, और क्या एन.एस. बेंद्रे। तो ये देखिए हर ये यूके ग्रेड में पूछा गया 2017 में, ठीक है। तो इसमें क्या आपके आंसर हो जाएंगे? यामिनी राय। कौन हो जाएंगे? यामिनी राय, ठीक। चलिए हम आगे की क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। प्रश्न को अच्छे से समझते चलिएगा, जो भी क्लियर ना हो, डाउट हो, उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है आगे। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाया, चित्र शैली के रूप, लोक कला को चित्र शैली के रूप में अपनाया था। तो मदनलाल नागर, बद्रीनाथ आर्या, यामिनी राय, ललित मोहन सेन। तो इसमें आपको फटाफट आंसर दीजिए कौन थे वो? तो वो आपके हैं क्या? यामिनी राय जी। कौन है? यामिनी राय जी, ठीक। चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है
तब समझिए तो आपका क्या है, गलत होने का चांस है। क्वेश्चन को ही ध्यान से हमें पढ़ना होता है। जैसे निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? बताइए, बंगाल के लोक चित्र की बात कर रहा है या लोक कला की बात कर रहा हो तो ठीक ठीक यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो कौन है, राजा रवि वर्मा जी, ठीक, या अमरिंदर ठाकुर जी, नंदलाल बोस जी, या यामिनी राय जी? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर आपका होगा यामिनी राय। क्या हो जाएगा? यामिनी राय जी। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हम लोग को चलना है। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे से समय देंगे और अच्छे से उसको समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यामिनी राय की लोक कला में प्रयुक्त आकार कैसा था? त्रियामी आकार था, अमूर्त आकार था, शास्त्र सम्मत आकार था, या लोक कला प्रेरित आकार था? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका लोक क्या था, बताया था ना कि लोक लोगों के जीवन से संबंधित था। किससे? लोगों के जीवन से संबंधित था, इसीलिए इनके लोक कलाकार कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहे यामिनी राय जी का जन्म कब हुआ था? बताइए फटाफट, इनका आंसर दीजिए। 1887 में, 1897 में, 1877 में, या 1880 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ दिया है इनके बारे में, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, तब आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखेंगे। यामिनी राय एक भारतीय चित्रकार हैं। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर ग्राम में हुआ था और 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म का बंगाल के बांकुरा जिले में बेलियातोर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1887 ईस्वी में। और इनका मृत्यु जब हुआ था कब? 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या, इनको जो है वर्ष 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था या सम्मान दिया गया था। ठीक है, इस तरह से इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को हम जानते हुए और आगे तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब हम इकट्ठा करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें इकट्ठा हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो गलती होने का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, देखिए हर कोई क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष में किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है, तो इस चीज़ को गौर करिएगा ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और इसके इर्द गिर्द जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा असंबंध चित्रकार का नाम बताइए। असंबंध मतलब ये होता है कि ये चारों लोग हैं और इसमें से एक अलग है। बात समझिए, ये चार लोग हैं और इसमें से एक क्या है, अलग है। किस तरह से अलग है, अब देखते हैं इस बात को। यामिनी राय जी अलग हैं, राम कुमार जी अलग हैं, कि बी प्रभा जी अलग हैं, कि एस कुलकर्णी जी अलग हैं? इसका फटाफट आपको आंसर देना है। कौन अलग हैं आपके? यामिनी राय जी अलग हैं। क्या हैं? यामिनी राय जी अलग हैं, मतलब असंबंध है। क्यों हैं, थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। यामिनी राय लोक कला से संबंधित है, जबकि शेष कलाकार लोक कला से संबंधित नहीं है। कहे ना कि ये जो लोक कला से संबंधित है, जो कौन, यामिनी राय जी लोक कला से संबंधित है, बाकी लोग लोक कला से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो समझते चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, तो उसके बाद टिक लगाइएगा। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? किसकी बात कर रहा है? काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो वी.एस. गायतोंडे, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और कौन, सुनैनी देवी। तो हमें काली घाट से बात कर रहा है। किसकी बात थी? जो बंगाल में काली घाट थी, तो कौन संबंधित था उससे? यामिनी राय जी थे। कौन संबंधित थे? यामिनी राय जी संबंधित थे। ठीक, चलिए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कैसे कैसे, यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर हम प्रश्न के साथ साथ जब इस चीज़ को क्लियर करते हैं तो हमारे माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और हम क्या होते हैं, हमको लगता है कि अब हमारा प्रश्न जो गलत होने का चांस नहीं है। क्योंकि जब हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और उसकी डिटेल भी जान लेते हैं तो हमारी क्या होती है, हर चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को गौर करिएगा।
कह रहा है यामिनी राय ने बंगाल की क्या है अल्पना खिलौने पटुआ व काली घाट के पटचित्र से प्रेरणा सीखी थी। सोचिए जब ये बंगाल में इनका जन्म हुआ तो ये बंगाल के जब रहते थे घर में, अपने घर से जैसे ही बाहर निकलते थे तो गांव के लोग क्या है पट पर चित्र बना बना कर मंदिर में ले जाकर या हर जगह लाकर बेचते थे। तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जब ये पढ़ने गए थे अपने कलकत्ता विद्यालय में तो इनको जो है जब उस समय क्या है तैल रंग का ज़्यादा प्रचलन था, तो एडमिशन तो इनका हो गया, लेकिन क्या है इनका रुचि उसमें नहीं था, किसमें, तैल रंग में। तो किस इनका रुचि किस में था, इनका रुचि था कि क्या लोक कला में, कि इनका रुचि कहाँ था, लोक कला में। इसीलिए ये जो है क्या है वहाँ छोड़कर फिर लोक कला के लिए चले आए। तो बंगाल की अल्पना खिलौने पटुआ कालीघाट के चित्र प्रेरणा के से इन्होंने सीख ली और यही इनके मन में विचार आया कि मैं लोक कला चित्रों का ही निर्माण करूँगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बातें करते तो कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते जाइए ताकि क्लियर होता चला जाए। यामिनी राय अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य में से एक थे, ध्यान दीजिएगा। यामिनी राय किसके गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ, या अवनींद्रनाथ के शिष्य कौन थे, यामिनी राय। इस तरह से याद करिए, दोनों चीज़ याद करिए। अगर पूछ ले शिष्य कौन है तो यामिनी राय, और गुरु कौन है तो अवनींद्रनाथ। ठीक, प्रमुख शिष्य थे और अपनी स्वतंत्र मेघा आधुनिक के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिकता का क्या अभूतपूर्व परिचय दिया। ठीक, इस तरह से हमें क्या है क्लियर करते चलना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या और दिया है। कह रहे यामिनी राय लीक से हटकर नई दिशा में कार्य करने का। अब लीक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए परंपरागत होता है, जैसे आपके पिताजी इसी रूट पे चले और आप भी इसी रूट पे चले तो ये आपका परंपरागत हो गया। और जैसे आप इसको आप थोड़ा बदल देंगे, इस रूट को ऐसे कर देंगे या इस शैली को या रंग को रहने पहनने, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग चीज़ हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि लीक से हटकर नई दिशा में कार्य करने के कारण आधुनिक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार का, देखिए उपमा दी इनको। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए कि गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी। ठीक है, क्योंकि लोक कला से संबंधित थे और उस समय भारत में लोक कला की जरूरत भी की हुई। सब लोग के अंग्रेजों वाले जो लोग थे और अंग्रेजी शासन चलाते थे, जिसमें हमारी लोक कला विलुप्त होती जा रही थी। तो इन्होंने अपनी लोक कला को बचाए रखे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत खुश हुए और इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार के नाम से पुकारना शुरू कर दिए या इनकी उपमा दे दिए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो अच्छा लग रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि यामिनी राय वर्ष 1929 से 1936 तक मियो कला विद्यालय, किसमें, मियो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशन पद पे कार्य किए। ये लाहौर इसमें पाकिस्तान में पड़ता है। तो जब भारत और पाकिस्तान उस समय एक में था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो वहाँ के विश्वविद्यालय में क्या थे, सहायक निदेशक के पद पे कार्य किए। ठीक, भारत विभाजन के समय दिल्ली में उन्होंने शिल्पी चक्र की, तब भारत विभाजन हुआ तो दिल्ली में उन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना भी की, सहयोग किए थे। जो दिल्ली दिल्ली में शिल्पी चक्र मतलब की स्थापना हुई थी, उसमें भी ये सहयोग किए थे। ठीक, उसके बाद क्या है आगे चलिए देखते हैं। और कह रहा है कि इन्होंने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है कि मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। बात समझिए, ये स्वयं लिखे हैं, पूछ सकता है वह कौन कलाकार, ये लिखा है कि मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। तो बाल मतलब बचपन की कला। तो बचपन की कला कैसे होती है इनकी, जब ये घर पे से निकलते थे तो बाहर जब आते थे देखते सब लोग पट चित्र बना बना कर क्या है बेचते हैं, कहाँ पर, मंदिरों में जाकर। ये पट चित्र बनाना इन्होंने वहीं पर सीखा, इसीलिए इनको बाल कला भी कहा जाता है यामिनी राय जी को। ठीक है, तो इस चीज़ को, बातों को अच्छे से गौर करते चलिएगा। और इनके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें हैं, तो चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये डेली मेरा जो है क्रम से ये जो है आपके लिए मैं ये जो डालता रहता हूँ, ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छे से बनती जाए, चलती जाए। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सोचिए क्या अच्छा है पॉइंट मिला, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। जैसे यूरोप का था ना पिकासो, उसका नाम था, तो बहुत बड़ा सुंदर चित्रकार था वो, तो उसी के नाम से भी भारत में पिकासो का किसको कहा जाता है, तो यामिनी राय जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यामिनी राय की कृतियों में ढोलक
ये भी लोक कला संबंधी, ढोलक, वादक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्री, घोड़ा गाड़ी, माँ शिशु, मछली को मुंह में दबाए, बिल्ली, टैगोर बापू, ईसा मसीह, श्रृंगार, नृतक, मृदंग वादन आदि उत्तम चित्र इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें किससे संबंधित है? ये सब चीज़ें हमारे लोक जीवन या लोक कला से संबंधित है, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। यामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया, क्योंकि लोक कला में क्या लाल, पीला, हरा, नीला ऐसे चटक रंगों का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता था। ठीक, तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए आगे तरफ हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि संथाल महिला की बात कर रहा है, चित्रकार किसकी चित्राकृति है? संथाल महिला राजा रवि वर्मा जी की, यामिनी राय जी की, रजा की, कि छितिंद्रनाथ मजुमदार जी की? तो फटाफट आपको आंसर देनी है कि यामिनी राय किसकी है? यामिनी राय जी की है। संथाल परिवार की बात कर रहा है तो यामिनी राय जी। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ों को अच्छे से कन्वर्ट करते चले जाएंगे, जानकारी को प्राप्त करते चलेंगे। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? अभी हम बताए हैं, जॉर्ज कीट को, क्या यामिनी राय को, अमृता शेरगिल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऊपर के ही पूरा विस्तृत में हम आपको बताए हैं कि भारत का पिकासो जो है यामिनी राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यामिनी राय जी को कहा जाता है। ठीक, चलिए रिपीट होगा तो हमारे दिमाग में बैठेगा, तो हमें याद होगा, तो हमारा परीक्षा कंफर्म रूप से निकल जाएगा। ठीक है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने? यामिनी राय, बी एस कायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? काली घाट की बात कर रहा है तो काली घाट से संबंधित कौन थे? यामिनी राय जी थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। क्या कह रहा है? 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। कह रहा है 67 में बात कर रहा है कि चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग, किसका चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, के हब्बर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। अभी हम ऊपर में कुछ बेसिक चीज़ें हम नारेज किए थे, ज्ञान प्राप्त किए हैं कि उसमें जो है इंडेक्स जो नीचे दिया हुआ है नोटिस, उसमें हम पढ़े हैं कि चटक रंगों का ज़्यादा प्रयोग कौन किया था? तो यामिनी राय ने किया था। तो उसके अंदर की चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें क्या होती, क्लियर होती चली जाएगी। ठीक, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छे से समझते चलना है, बस समझ जाएंगे तो एकदम निकल जाएंगे। आपको रटना नहीं है, बस क्या है, आपको समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यामिनी राय ने किस कला से प्रेरणा ली थी? किस शैली से प्रेरणा ली थी? कंपनी शैली से, काली घाट का पट्टचित्र शैली से, या बंगाल शैली से, या पाश्चात्य शैली से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा काली घाट के पट्ट शैली से। किससे? काली घाट के पट्ट शैली से इन्होंने ली थी। ठीक, चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? अब देखिए तकनीक वहाँ बदल दिया है, पूछने का पैटर्न बदल दिया है, कह रहा है चित्र विधा ला दिया, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे फट से। आप लोग जो अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे उनको कन्फ्यूजन होना ही तय है। तो यामिनी राय पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? तो इसका फटाफट आपको विकल्प दे रहे हैं, बताइए। बांकुरा की लोक कला से, बाउल संगीत से, कालीघाट का पट्टचित्र से, या बीरभूम की कलाकृतियों से? इसमें आपको क्या हो जाएगा, किससे थे वो? यहाँ से थे, कहाँ से? कालीघाट के पट्टचित्र से। कहाँ से थे? कालीघाट के पट्टचित्र से। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली घाट के चित्र बने हैं धार्मिक, युद्ध, क्रीड़ा और दरबारी, कैसा चीज़ है बताइए, फटाफट इसके आंसर दीजिए। तो क्या धार्मिक जीवन से संबंधित था, क्या पौराणिक बताया ना आपसे कि पौराणिक से संबंधित था, तो क्या है धार्मिक जीवन से संबंधित था। ठीक है, चलिए और आगे तरफ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाएगी, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा काली घाट के चित्र धार्मिक आख्यान, देवताओं की छवियां तथा सामाजिक विषयों पर बने। WG आर्चर ने इसे बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया और धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त श्यामकांत बनर्जी के तंत्र योग, वैष्णव पर हास्य तथा व्यंग, बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति, तारकेश्वर स्कैंडल जैसी लोक क्या विषय वस्तु पर उन्होंने चित्र को
चित्रित किया था। ठीक है, कि काली घाट से संबंधित चित्र इन्होंने इस तरह से बनाया था। तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लियर होता चला जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? अब देखिए, टेक्निक पूछ दिया उनका, किस माध्यम में, टेक्निक पूछ रहा है। वाश तकनीक में था, आयल तकनीक में, टेम्परा में, कि क्या है कि पेस्टल में? बताइए फटाफट इनका आंसर दीजिए। लोक कला किस पे बनाया जाता था? ऐसे याद कर लिए तभी आप भूलेगा नहीं। तो लोक कला का निर्माण किस पे किया जाता था? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। तो टेम्परा पे किया जाता था। तो इनकी इनकी प्रीवियस है लोक कला था। तो ऐसे याद कर लीजिए, इनका माध्यम क्या रहा होगा? टेम्परा रहा होगा, या टेम्परा था भी। ठीक है, चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं हम लोग। थोड़ा इसमें देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि यामिनी राय ने प्रारंभ में तैल चित्र बनाया। क्योंकि ये तैल चित्र इसलिए बनाया, सोचिए क्यों बनाए थे, बात समझिए। जब ये एडमिशन इनका हुआ था स्कूल में, जब पढ़ने गए तो उस समय क्या चल रहा था? तैल रंग वाला चैप्टर चल रहा था। सॉरी, तैल वाला वहाँ का जो है लंदन का जो था, है वहाँ का सिलेबस चल रहा था, जिसमें क्या है, तैल रंग को क्या सबसे महान या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। जो तैल रंग नहीं बनाता था, समझ लीजिए कोई चित्रकार उसमें माना नहीं जाता था। तो अपनी शान बान दिखाने के लिए लोग तैल रंग में ज़्यादा माध्यम करते थे। लेकिन ये तो शुरुआत हो गई तैल रंग से, किंतु बाद में उन्होंने टेम्परा और ग्वास को भी शैली को अपनाया। जब लोक कला में आ गए तो टेम्परा और ग्वास क्या शैली को इन्होंने अपनी तकनीक में शैली में बना लिया। ठीक, और इस तरह से वो चित्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या है आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यामिनी राय की 3 पुजारिन का चित्र है। यामिनी राय जी का कौन सा? यामिनी राय जी का 3 पुजारिन चित्र है। और चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? ये जो 3 पुजारिन, ध्यान दीजिएगा, ये 3 पुजारी लोग हैं। कौन कौन? 3 पुजारी लोग हैं। इनका माध्यम पूछ रहा है कैसे बनाया गया है? तैल में, एक्रेलिक में, वातिक में, कि टेम्परा में? फटाफट आपको आंसर देना है। तो किस में बनाया गया है? तो ये किस में बनाया गया है बताइए? टेम्परा विधि में। किस विधि में बनाया गया है? टेम्परा विधि में। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, टेम्परा विधि हो गया, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कि यामिनी राय द्वारा चित्रित 3 पुजारिन चित्र टेम्परा माध्यम में चित्रित है, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित। कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये संग्रहित है। चलिए, अब आगे तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ये कि क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है। हम बार बार आपसे जिक्र करा रहे हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन नया डालता है तो इसी के इर्द गिर्द में डालता है, बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है तो कि पेपर जो बनता है, तो मान के चलिए जो बेसिक चीज़ का अगर करेंगे तो 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। बाकी जो 25 क्वेश्चन बचते हैं उसी में कंपटीशन भी हो जाता है, और वो क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंट हो, अलग हो गए, सिलेबस से आउट ऑफ रहेंगे, इसी से रहेंगे, लेकिन क्या होगा, इससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, ये संबंधित इसी तरह होते हैं। जो प्रश्न के नीचे, जो उत्तर के नीचे जो डिटेल दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में वो चीज़ें आ जाएंगी। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र 3 पुजारिन किस माध्यम में बना हुआ है? क्वेश्चन को फिर पूछ दे रहा है। कोई बात नहीं है, पोस्टर रंग, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा रंग। तो आपको फटाफट आपको आंसर देना है। क्या है बताइए फटाफट, तो आपका आंसर हो जाएगा टेम्परा रंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितनी रिवाइज करेंगे उतना आपका क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृत माँ और शिशु, किसकी बात कर रहा है? माँ और शिशु की बात कर रहा है। वो किस माध्यम बना हुआ है? इसमें इस जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन का लेवल तो पता ही हो गया होगा, उसके साथ साथ आपको उनके, जैसे यामिनी राय के चित्र, वो भी याद होता चला जाएगा। वो तो याद ही हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है, रिपीट करने से, बार बार समझने से उनके चित्र की तकनीक भी पता हो जाती है, और उनके चित्र का मतलब कौन सा चित्र बनाए, ये भी हमको दो दो चीज़ याद होता है। बार बार रिवाइज होते थे, जितना पढ़ेंगे उतना इतना ही फायदा हमको होता चला जाता है। ठीक है, तो माँ और शिशु की बात कर रहा है। कैनवास पर तैल चित्र, कैनवास पर टेम्परा,
टेम्परा, उसके वास। इसको आंसर फटाफट आपको देना है। तो कैनवास पे तैल चित्र का भी इन्होंने पे, क्योंकि तैल चित्र में भी पढ़ाई शुरू किए थे, सीखे थे, इसलिए इनके तैल चित्र में कुछ चित्र, इनके जो बेसिक जो प्रारंभिक चित्र थे वो तैल में इन्होंने चित्रित कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते चलिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ हम कवर करा देंगे आपको परीक्षा के आते आते तक। जामिनी राय ने अपनी प्रसिद्ध कृत माँ और शिशु का चित्रण कैनवास पर तैल रंग से किया, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की वेबसाइट पर, ठीक है, संग्रहित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या, जो इस प्रश्न को जो उन्होंने क्या किया था, चेंज कर दिया था आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाएगा अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है, तो ये टेम्परा ही होगा। लेकिन क्या है कि ये कैनवास पे भी काम किए थे, किस पे, कैनवास पे भी काम किए थे, इसीलिए जो है इनको जो इस पे भी इसका विकल्प आयोग ने ए माना था। ठीक है, क्या माना था, ए। ठीक है, लेकिन जब संशोधन किया तो उसको गलत बताया था। अब इसके बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभिक में जो पढ़ाई ये किए थे, जो है तैल रंग का प्रारंभिक शिक्षा लिए थे, रुचि नहीं रखे, में भी हो सकता है बनाए हो, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए इनका टेम्परा वाला ही सही होगा। लेकिन जो है अलग अलग बोर्डों ने अलग अलग डिफरेंस आंसर इसका बताते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चयन बोर्ड देखिए क्या करता है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। चयन बोर्ड का अपने यूपी बोर्ड ने क्या किया था इस चीज़ को, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ दिया है। चलिए, कह रहा है कि उत्तर, प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ये दिया था, लेकिन संशोधन में क्या उत्तर कुंजी को गलत बताया, ठीक, गलत कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। यामिनी राय ने अधिकांश चित्र क्या है, जमीन या प्राकृतिक रंगों किया। जमीन मतलब खनिज, खनिज या प्राकृतिक रंग, किसकी बात कर रहा है, खनिज, खनिज या प्राकृतिक रंगों का उपयोग किए। उन्होंने स्थानीय लोक कलाओं का विषय वस्तु अपनी कला में रखा, ये भी बात है कि लोक कला के विषय को अपनी विषय बनाए। और इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों का भी कला में अपने उतारा। ठीक है, धार्मिक चीज़ों को, पौराणिक चीज़ों को ज़्यादा ही बनाए थे। ठीक, इसलिए इनको धार्मिक कलाकार भी कहा जाता है। और राष्ट्रवादी कलाकार का संज्ञा महात्मा गांधी ने यामिनी राय को दे ही दी थी। उन्होंने गांव के स्त्री पुरुष का चित्रण किया तथा पटुआ के संग्रह लोक प्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। और बाउल, बाउल एवं बैठी हुई महिला, इनका चित्र है एक, बाउल एवं बैठी हुई महिला उनके चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाउल एवं बैठी हुई महिला, याद कर लीजिए कि इस तरह से यामिनी राय के हमें चित्र भी याद होता चले, बाउल एवं बैठी हुई महिला। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, किसकी बात कर रहा है, पटुआ जो पट चित्र होते थे, जो कपड़े और टाट पे बनाए जाते थे, इसकी बात कर रहा है। मधुबनी में, कोटा में, काली घाट में या लाल घाट में। लाल घाट खोलो, ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा दोनों, अब दोनों में बताइए मधुबनी में था कि काली घाट में था। तो फटाफट इसका आप लोग का आंसर देना है कि अगर पट चित्र की बात कर रहा है तो काली घाट में है। ठीक है, बंगाल में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पटुआ एक कलाकार समुदाय था, पटुआ एक कलाकारों का समुदाय था जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता था। ये समुदाय भी पूछ सकता है पटुआ क्या है, तो पटुआ कलाओं का, जो एक कलाकारों का समुदाय था जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ पटुआ चित्र, जबकि कुछ पटुआ मुस्लिम है। कह रहा है कुछ पटुआ हिंदू हैं, कुछ पटुआ मुस्लिम हैं। हिंदू पटुआ कलकत्ता के काली घाट और कुमारतुली क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके द्वारा कला का परिष्कृत रूप पटुआ का कला कहलाता है। यही शैली काली घाट शैली के नाम से, इसी को हम काली घाट शैली भी कहते हैं। पटुआ शैली, काली घाट शैली है, लोक शैली, इसके कई नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्या है चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहा है कि बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर, गगनेन्द्र टैगोर की चित्रकला में कौन सी, सूर्य चित्रकला में कैसी दिखाई देती है। बात समझिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड देखिए प्रश्न को ध्यान सबसे पढ़िए। बंगाल की लोक कला जीएन में गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो बंगाल के जो, सॉरी, बंगाल की जो लोक कला है उसमें गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बात कर रहा है। इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की कला शैली क्या थी, धनवादी थी कि जंगलवादी, भविष्यवादी, कि इनमें से कोई नहीं। इनकी कला कैसी थी, इनकी कला क्या थी,
बताइए फटाफट इसके आंसर दीजिए। ये कला क्या थी? घनवादी। ध्यान से दीजिए, घनवादी शैली। कौन शैली? घनवादी शैली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें है ये, अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, चलिए। कह रहा गगनेन्द्र नाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। देखिए, तो बंगाल शैली की अगर बात की जाए तो ये जो जो है थे गगनेन्द्र नाथ जी थे, कैसे थे? ये घनवादी कलाकार थे जो पिकासो जैसे चित्र को उन्होंने, घनवादी चीज़ पहले समझिए क्या होता है। जैसे अगर हमें कोई भी चित्र बनाना हो इस तरह से वो बनाते थे, जैसे घन के आकार में चित्र को बना देते थे। जैसे मान लो इस चित्र को ऐसे खींचता तो ऐसे कोई चेहरा बनाना होता तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे आंखें बनाते थे। इस तरह से मतलब कोड़ी रूप, जैसे शंख रूप हो गया, और इस तरह ऐसे बेलनाकार रूप होगा। मतलब इनका जो है ज्योमेट्रिकल, घनवादी मतलब ज्योमेट्रिकल विधि से मतलब चित्रों को बनाते थे। लेकिन क्या है, इस तरह से कोण में, सीधी लाइन गोला नहीं में, कोण के अनुसार। जैसे आंखें बनानी होती थी इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके आंखें बना देते थे। ऐसे ऐसे इस तरह से करके आंखें बनाते। ये क्या है? घनवादी। इसी टाइप को हम घनवादी, जो घन जैसे आकारों को रूप में लेकर हम चित्रों को निर्माण करते हैं, उसको घनवादी कलाकार कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें घनवादी होती है। उन्होंने अपनी चित्रकला में घनवादी भाषा वाक्य विन्यास का प्रयोग किया, और डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने गगनेन्द्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी भी कहा। और गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने अपने छोटे भाई अवनींद्र नाथ टैगोर के बंगाली कला आंदोलन से प्रभावित रहकर क्या है, व्यक्तिगत कला, इनकी व्यक्तिगत कला थी जो है, ठीक है, परंपरागत नहीं, व्यक्तिगत कला की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा अन्य महत्वपूर्ण तत्व, बंगाल शैली से भिन्न चित्रण करने वाले प्रमुख हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। बताइए फटाफट आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, सॉरी। तो बंगाल शैली, ठीक है, बंगाल शैली से भिन्न चित्र करने वाले प्रमुख हैं तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की यामिनी राय, अमृता शेरगिल। महत्वपूर्ण तत्व हो गया। वर्ष 1915 ईस्वी में निर्मित क्या प्रतिमा विसर्जन गगनेन्द्र नाथ टैगोर की उल्लेखनीय। देखिए, प्रतिमा अगर विसर्जन की बात करेगा तो किसकी है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी की है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हमें क्या है, समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, हर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेला कैम्ब्रिज ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? गगनेन्द्र नाथ जी को, रविन्द्र नाथ जी को, या अवनींद्र नाथ जी को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसको कहे थे बताइए फटाफट? ये गगनेन्द्र नाथ जी को क्या कहे थे? वो घनवादी कलाकार कहे थे। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को अच्छे समझते चलिएगा। बार बार यही शब्द कहते हैं, चीज़ों मतलब हर मैटर को, हर शब्द को आपको अच्छे से समझते चलना है। देखिए जैसे दे रहा है कि स्टेला कैम्ब्रिज, देखिए हम प्रश्न को ही जब अगर नहीं सही पढ़ेंगे हमारा आंसर गलत होगा। हम करते क्या है, परीक्षा हाल में पहले नंबर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, अब कैसे करें। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले प्रश्न को पकड़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, तब आंसर दीजिए। जैसे हमें पढ़ना आपको, तो नॉर्मली पढ़िए, ऐसा नहीं कि घबरा कर पढ़िए ये होगा या नहीं। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से इत्मीनान से शांत होकर बैठना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है, अपना रोल नंबर वगैरह सही से लिखना है, उसके बाद पेपर उठाना है। और हमें प्रश्न को इस तरह से बारीकी से पढ़ना। हाँ, एक चीज़ और, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और एक बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार विकल्प मारेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छे से एक बार पढ़िए और समझ जाइए, उसके बाद टिक लगा दीजिए, उसके बाद दोबारा उसको मत पढ़िए। जैसे ही आप आगे की तरफ करते हुए चले जाइए, और क्या है, आधा क्वेश्चन जो भी हो रहा है 20 क्वेश्चन, उसको क्या गोला मारिए, फिर आगे तरफ बढ़िए। इस तरह से किया जाता है।